शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में रवि प्रदोष व्रत की कथा का स्मरण करेंगे। प्रदोष व्रत जो कि साल में 24 प्रदोष व्रत होती हैं, जैसे एकादशी व्रत साल में 24 होती हैं, उसी प्रकार प्रदोष व्रत भी साल में 24 बार होती हैं। एक प्रदोष कृष्ण पक्ष की होती है और एक शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत होती है। दोस्तों, जो मनुष्य प्रदोष का व्रत करता है उसे सभी पाप दोष से मुक्ति मिलती है और उसकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव शक्ति को समर्पित है। एकादशी के बाद त्रयोदशी तिथि को ही प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष व्रत को वार के दिन से उस दिन से निश्चित किया जाता है। जैसे कि शनिवार को यदि प्रदोष पड़ रही है तो शनि प्रदोष, सोमवार को प्रदोष पड़ती है तो उसे सोम प्रदोष कहा जाता है। इसी प्रकार रविवार को प्रदोष पड़ती है तो उसे रवि प्रदोष कहा जाता है। रवि प्रदोष का व्रत करने से आपके स्वास्थ्य में जो भी परेशानियां हैं, जो भी आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, उससे मुक्ति मिलती है। और साथ ही साथ रवि प्रदोष का व्रत शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति रूप बहुत ही अनुकूल है, बहुत प्रभावी है। जो भी मनुष्य अपने जीवन में प्रदोष का व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, रवि प्रदोष या कोई भी प्रदोष पड़ती है, आपको जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो प्रदोष के दिन, कम से कम प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय मंदिर में जाकर शिवलिंग पर गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित करने से, गंगा जल से उनका अभिषेक करने से आपकी सभी परेशानियां दूर होती हैं, भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो एक बार आप जीवन में प्रदोष का व्रत आप अवश्य करें। प्रदोष का व्रत करने से जीवन में ऊर्जा का संचार होता है, सकारात्मकता का वास होता है, दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। जो व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं वे एक बार प्रदोष का व्रत अवश्य करें। तो जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत अवश्य करें। और जिन्हें स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है या आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं वे रवि प्रदोष का व्रत अवश्य करें और रवि प्रदोष कथा का श्रवण भी अवश्य करें। तो कथा इस प्रकार है दोस्तों, बड़े ध्यान से और मन लगाकर सुनिएगा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ। तो ध्यान से सुनिए। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद की वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया। राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई।
वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है, वे प्रसन्न व निरोग होकर अपना जीवन पूर्ण व्यतीत करता है, उसे शुभ फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार उस दीन दुखिया गरीब को भगवान शिव की कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ, ऐश्वर्य में जीने लगा, उसी प्रकार भगवान शिव की कृपा उन व्यक्ति पर, उन मनुष्य पर जरूर होती है, अवश्य होती है, जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत अवश्य करता है। रवि प्रदोष व्रत की विधि क्या है दोस्तों? तो विधि इस प्रकार है। रवि प्रदोष व्रत करने से पहले आपको सुबह जल्दी उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर को स्वच्छ साफ सुथरा करें। भगवान शिव शक्ति की प्रतिमा को प्रणाम करें। भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करें या पंचामृत से अभिषेक करें, दूध दही घी शक्कर से अभिषेक करें, उनका चंदन से तिलक करें, भोग अर्पित करें, धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें, माता पार्वती का श्रृंगार करें, लाल चुनरी अर्पित करें, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव के चालीसा का पाठ करें, शिव कथा का वर्णन करें, रवि प्रदोष व्रत की कथा का वर्णन करें और साथ ही शिव सहस्त्र नाम का जाप भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर मंदिर जाकर भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं लेकर, बेलपत्र, भांग, धतूरा, पंचामृत लेकर या फिर गंगा जल लेकर भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करें या पंचामृत से अभिषेक करें। उनकी प्रिय वस्तुएं बेलपत्र, भांग, धतूरा, आंकड़े का फूल अर्पित करें। फिर वहीं थोड़ी देर मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें और आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी कामनाएं हैं, आप उनसे कहें। शिवलिंग के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। प्रदोष का व्रत में, प्रदोष काल में मंदिर जाना अनिवार्य होता है। यदि आप सुबह जा सकते हैं तो सुबह भी चले जाइए, परंतु अगर सुबह नहीं जा पा रहे हैं तो शाम के समय, प्रदोष काल के समय मंदिर अवश्य जाएं। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है, प्रदोष काल के समय शिव मंदिर में, शिवलिंग में भगवान शिव स्वयं ही विराजमान रहते हैं। प्रदोष काल के समय की गई पूजा अर्चना, मंत्र साधना, जाप, विशेष उपाय बहुत ही फलीभूत होते हैं और शीघ्र अतिशीघ्र शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो प्रदोष काल के समय आप मंदिर अवश्य जाएं, जल अभिषेक करें या पंचामृत से जल अभिषेक करें। आप दोनों समय भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है कि शाम के समय अभिषेक नहीं करना चाहिए। उनकी प्रिय वस्तुएं बेलपत्र, भांग, धतूरा अर्पित करें, जल अभिषेक करें। जल अभिषेक करते समय जलाधारी के पास, जब जो पात्र से आप जल अभिषेक कर रहे हैं, उस पात्र को जलाधारी के पास रख दें और कुछ जल अपने लोटे में ले लें, पात्र में ले लें। फिर वही पात्र घर लाकर उस लोटे में, उस पात्र में जो भी जल था पूरे घर में छिड़क दीजिए। भगवान शिव पर चढ़ाए हुए जल को यदि घर में छिड़क दिया जाए तो संपदा की प्राप्ति होती है, संपदा में वृद्धि होती है, धन संपदा की कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। तो इस कार्य को आप अवश्य करें, इस उपाय को आप अवश्य करें। इस उपाय को करने से आपके घर में धन संपदा में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। तो इस प्रकार शाम के समय पूजा करने के बाद घर आकर भगवान शिव को प्रणाम करें, मंदिर में प्रणाम करें और शाम के समय आपको भोजन नहीं करना है। प्रदोष व्रत में शाम के समय भोजन नहीं किया जाता है, फलाहार किया जाता है। उसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं, चाय ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं या फिर आप अपने सामर्थ्य अनुसार, जितनी आपकी शक्ति है, अगर आप रह सकते हैं, आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। मीठे भोजन में आप दूध रोटी खा सकते हैं या फिर आटे का हलवा बनाकर खा सकते हैं। इस प्रकार आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार। इस प्रकार आप दिन भर व्रत करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करते रहें, उनके पंचाक्षर मंत्रों का जाप करते रहें। दोस्तों, प्रदोष का व्रत करने से भगवान शिव की कृपा से सुख शांति का संचार होता है, जीवन सुखमय और शांतिमय बीतता है। प्रदोष का व्रत भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। जिन लोगों के कुंडली में ग्रह दोष होता है, सूर्य का दोष होता है, सूर्य की अंतर्दशा या महादशा चल रही होती है, उन्हें रविवार प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि क्रिया करके सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। जल में यदि लाल कुमकुम और लाल पुष्प डालकर यदि सूर्य देव को आप जल अर्पित करते हैं तो आपके सूर्य दोष से आपको मुक्ति मिलती है और भगवान सूर्य देव के नकारात्मक परिणामों से आप बच सकते हैं, उनकी विशेष कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि इस जानकारी से आपको किसी भी प्रकार का लाभ मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। मेरी आने वाली जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ओम नमः शिवाय बोलकर कमेंट अवश्य कीजिए।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।